एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी हमारे मध्य हैं। बहुत स्वागत माननीय आपका। नमस्कार। हम आप सभी का आज के इस विकास उत्सव में स्वागत करते हैं। देवियों और सज्जनों, कैसा सुंदर योग बना है आज। आदि योगी बाबा मणिमहेश की पावन धरा पर एक सच्चे कर्म योगी का शुभागमन हुआ है, जिसके विराट व्यक्तित्व में भारत के गूढ़ दर्शन, आधुनिक विज्ञान और सनातन ज्ञान का अद्भुत समावेश है। भारतीय गौरव के प्रकर्ष, भारत की सामूहिक ऊर्जा के उत्कर्ष, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य हमें मिल रहा है। आइए एक बार बहुत आदर और सम्मान भरी तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां पधारने पर स्वागत अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके शुभ संकल्प का सुफल है, जो चंबा आकांक्षी जिला से महत्वाकांक्षी जिला बन गया है। माननीय, आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से एस्पिरेशनल चंबा अब इंस्पिरेशनल चंबा बन गया है। आज आपके कर कमलों से मिलने वाली विकास की अनुपम सौगात इस प्रतिबद्धता को और दृढ़ता देगी। माननीय, दिवाली से पूर्व ही हम सबके जीवन को उत्सव सा कर देने के लिए हम सब आपके आभारी हैं। आइए दोस्तों, एक बार उत्सव मनाती तालियों के साथ, बहुत सारे हर्षनाद के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। इस कार्यक्रम में पधारने पर हृदय से आपका स्वागत माननीय, और नम्रता पूर्वक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री जयराम ठाकुर जी से, संपूर्ण हिमाचल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए। आप सबकी तालियों के साथ संपूर्ण हिमाचल का स्नेह माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ स्नेह से पगी ये स्नेहिल उपहार और एक स्मृति चिन्ह माननीय, हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल नगीना, चंबा की वैश्विक ख्याति का पर्याय, महीन कढ़ाई से सजा चंबा रुमाल, जीआई टैग प्राप्त ये उत्पाद चंबा के समृद्ध आर्ट और क्राफ्ट की विशिष्टता का द्योतक है। इसे विशेष तौर पर पद्मश्री से अलंकृत प्रसिद्ध शिल्पी अंजलि वकील जी ने स्वयं तैयार किया है। माननीय, आप सबकी तालियों के साथ दोस्तों, लोकहित के अपने शुभ संकल्प से, जन कल्याण को अर्पित हर छोटे बड़े प्रकल्प से सभी भारतवासियों के जीवन का कायाकल्प करने के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर हिमाचल में सबकी उन्नति, सबका कल्याण, सबका हित, सबका उत्थान तय बनाने के लिए आइए तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का अभिनंदन करें। अनुनय माननीय आपसे कृपया आपके स्वागत संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक चंबा के चौगान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते जिनको हम देखते हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री, सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, मैं आज चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। महाकाल की नगरी में था और आज मणि महेश के सानिध्य में आया हूं। आज जब इस ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। यहां के अपने साथियों के साथ बिताए पल और राजमहल का मदरा सचमुच में एक अद्भुत अनुभव रहता था। चंबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। तभी तो कुछ महीने पहले मिंजर मेले के दौरान यहां के एक शिक्षक साथी ने चिट्ठी लिखकर चंबे से जुड़ी अनेक बातें मुझसे साझा की थी, जिसे मैंने मन की बात में देश और दुनिया के साथ भी शेयर किया था। इसलिए आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, कुछ समय पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। इस समय हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, ये पड़ाव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी छलांग हमें लगानी है जिसका शायद पहले कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक एक हिंदुस्तानी का संकल्प अब पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल हम सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जब हम बीते दशकों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमारा अनुभव क्या कह रहा है? हमने यहां शांता जी को, धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे
जब हिमाचल के लिए हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था। दोस्तों, सुविधाओं के अभाव में आपके यहां रहने वालों का जीवन मुश्किल था। बाहर से आने वाले पर्यटक भला यहां कैसे पहुंच पाते हैं? और हमारे यहां चंबा का गीत अभी जयराम जी याद कर रहे थे, जम्मू एदी राहें चंबा कितना अक दूर। ये उस स्थिति को बताने के लिए काफी है। यानी यहां आने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। और जब ये जयराम जी ने बताया केरल की बेटी दिव्या के विषय में, देविका ने कैसे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना ऐसे ही पूरा होता है। चंबा का लोकगीत केरल की धरती पर जिस बच्ची ने कभी हिमाचल नहीं देखा, कभी जिसने हिंदी भाषा से नाता नहीं रहा, वो बच्ची पूरे मनोयोग से जब चंबा के गीत गाती हो तो चंबा का सामर्थ्य कितना है उसका हमें सबूत मिल जाता है। दोस्तों, और मैं चंबा का आभारी हूं। उन्होंने बेटी देविका की इतनी तारीफ की, इतनी वाहवाही की कि पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज चला गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति चंबा के लोगों की भावना देखकर मैं भी अभिभूत हो गया था। साथियों, आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। इस अब डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी।